भाई लोग पूरे 2 हफ्ते के बाद सोल लैंड 2 का एपिसोड आया है, तो प्लीज भर भर के लाइक कीजिएगा और 500 लाइक का टारगेट कंप्लीट करवा देना। तो चलिए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डीटियान जो होता है इस बियर लॉर्ड को अपने क्लो में पकड़ के दबोच के उठा लेता है। तो ये जो बियर लॉर्ड होता है ये कहता है कि डीटियान मैं गलत था, मुझे माफ कर दीजिए बीस्ट गॉड, और मैं वादा करता हूँ मैं दोबारा कभी आपसे नहीं लड़ूंगा। जबकि सब बीजी जो होती है ये कहती है कि डीटियान प्लीज तुम इसके ऊपर थोड़ी रहम दिखाओ। जबकि डीटियान की पावर की वजह से ये जो बियर लॉर्ड होता है दर्द के मारे करहा रहा होता है, और जब डीटियान इसकी पूरी तरीके से ऐंठ निकाल देता है तो हम देखते हैं कि ये बियर लॉर्ड तो काफी बुरी तरीके से रो रहा था और डीटियान इससे काफी खतरनाक तरीके से कहता है कि ये तुम्हारे पास एक लौता आखिरी मौका है, और अगर तुमने मुझे अगली बार गुस्सा दिलाया तो उस चीज की कीमत तुम्हें सच में अपनी जिंदगी से चुकानी पड़ेगी। और इतना कह के डीटियान इसे काफी जोर से फेंकता है और हम देखते हैं कि बियर लॉर्ड जो है वाकई में जमीन को चीरते हुए काफी दूर जाके भिड़ता है। और डीटियान के इस गुस्से को देख के सभी बीस्ट खौफ खा गए होते हैं और डीटियान कहता है कि इस चीज के लिए मैं तुम्हें दोष नहीं देता हूँ, तुम अपना काम जारी रख सकते हो और तुम उसे चूज कर सकते हो जो कि उस बंदे को सूट करे। तो इस चीज के लिए यह भी मान जाता और कहता है कि अपना विश्वास दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे ही एक सोल बीस्ट यह के पास आता तो यह उसे देख के सेंस करके कहता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम अपनी वाइटलिटी को खो रहे हो, तो अगर तुम इसके साथ फ्यूजन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हें एक और फॉर्म के अंदर जीने का मौका मिलेगा, तो क्या तुम ऐसा करना चाहोगे। तो इसके लिए सोल बीस्ट भी मान जाता है और यह अपनी पावर का इस्तेमाल करता है दाईमुबाई और इस बीस्ट के ऊपर और कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारे सोल इम्प्रिंट को गाइड करता हूँ जिससे कि ये ठोस हो सके और बस तुम्हें रिलैक्स करने की जरूरत है, बाकी का जो काम है उसे मैं खुद कर लूंगा। जैसे कि तुम्हारे सोल इम्प्रिंट के साथ तुम्हारे इननेट इंस्टिंक्ट को कंबाइन करना और हर चीज तुम्हें खुद से करनी ही होगी, जबकि मैं तो बस मदद ही कर सकता हूँ तुम दोनों की इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में। और ये दोनों ही मान जाते हैं और फ्यूजन प्रोसेस को शुरू कर देते हैं और यह कहता है कि बस तुम दोनों अपनी बॉडी को रिलैक्स रखो, बाकी का सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। और इस तरीके से यह अपनी पावर इस्तेमाल कर रहा होता है इन दोनों के ही ऊपर, और यह के ऊपर सभी लोगों की सभी एल्डर्स की नजर टिकी हुई होती है। और तभी इस ब्लैक बीस्ट की जो बॉडी होती है वो अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगती है, और इस चीज को होते हुए डीटियान और बाकी के सोल बीस्ट भी एक टुक देखे जा रहे होते हैं कि आखिर ये क्या चल रहा है। और तभी यह पहली बार यी लाई केशी का स्टाफ बाहर निकालता है और इसका इस्तेमाल करते हुए ये लाई केशी के द्वारा सिखाए गए स्पेल्स को पढ़ने लगता है। और वाकई में हमारा यह जो है वो एक नेक्रोमेंसर बन चुका है और स्पेल पढ़ते हुए कहता है कि आबरा का डाबरा गिली गिली छू, ये मैंने मंत्र पढ़ दिया तो दाईयुआबिन के साथ सोल बीस्ट कंबाइन हो जा तू। और जैसे यह इस मंत्र को पढ़ता है तो इन तीनों के ही नीचे एक स्पेल सब बन जाता है जहाँ पे यह के मंत्र जो होते हैं वो दाईयुआबिन के साथ साथ इस सोल बीस्ट के साथ भी कनेक्ट हो जाते हैं, और इस वजह से दाईयुआबिन को काफी दिक्कत हो रही होती है। जबकि ये जो ब्लैक टाइगर होता है ये बेजान पड़ा होता है और इस चीज को देख यहाँ पे सन्नाटा छा जाता है और कुछ बीस्ट कहते हैं कि क्या वो ब्लैक टाइगर मर गया है। और थोड़ी ही देर के अंदर ये स्पेल से ये फॉर्मेशन से सब गायब हो जाते हैं, जिसके बाद दाईयुआबिन जो होता है ये उठ खड़ा होता है। जबकि कुछ एलाइट सोल मास्टर कहते हैं कि वो ब्लैक टाइगर तो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, जबकि दाईयुआबिन भी काफी कंफ्यूज दिख रहा है और तो और ये चेहरे से तो काफी उदास दिख रहा है, तो कि ये सफल हुआ या फिर फेल हो गया। और तभी हम दाईयुआबिन को काफी खतरनाक अंदाज में देखते हैं, लेकिन तभी इसके अंदर से काफी खतरनाक तरीके से पावर निकलने लगती है जिस वजह से इसे भी दिक्कत हो रही होती है। और तभी इस काफी खतरनाक दहाड़ के साथ ही दाईयुआबिन एक बार ठीक हो जाता है, जबकि इसके बाजू में हम उस सोल बीस्ट को देखते हैं जो कि एकदम टनाटन खड़ा होता है, मतलब कि एकदम मस्त खड़ा होता है। और इस जायंट ग्लो ब्लैक टाइगर को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि इसकी इस बॉडी के अंदर से तो थोड़ी सी गोल्डन लाइट निकल रही है और यहाँ तक कि इसकी ये जो फॉर्म है ये पहले से कहीं ज्यादा बड़ी है। और तभी ये जो सोल बीस्ट होता है काफी जोरों से दहाड़ने लगता है और काफी जोर से अपने क्लो को जमीन पे पटकता है, जिस वजह से जमीन भी टूट जाती है। जबकि दाईयुआबिन भी सफल होने पे खुश होते हुए कहते हैं कि क्या यही स्प्लिट सोल है। और जैसे सभी को मालूम पड़ता है कि ये सफल हो गया तो सभी सोल बीस्ट काफी खुश होने लगते हैं और यह कहता है कि जरा रुक जाइए सीनियर डीटियान, मुझे अब भी थोड़े बहुत टेस्ट करने की जरूरत है। जिसके बाद डीटियान मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीटियान जो होता है ये दाईयुआबिन और इस सोल बीस्ट के पास आ जाता है और इस ब्लैक टाइगर को सहलाने लगता है, क्योंकि वैसे भी ये इनमें से ही एक है और इसे ऐसे ही थोड़ी देर तक सहलाता रहता है और कुछ भी नहीं कहता है। और थोड़ी देर बाद जब सभी की नजर डीटियान के ऊपर टिकी हुई होती है तभी डीटियान कहता है कि यह तुमने तो सच में इतिहास रच दिया है। तो यह भी कहता है कि लकीली मैंने यहाँ पे किसी
को भी डिसअपॉइंट नहीं किया। तो डिटियन कहता है कि ऐसे ही करते रहो जिससे कि हम सभी ही तुम्हारी सक्सेस रेट को देख सकें। जिसके बाद याओ दाई ह्योबिन को वापस से लौट जाने के लिए कहता है। तो दाई ह्योबिन कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और वापस से मेरे पर तुम्हारा एहसान हो गया है। और इस पर यह कुछ भी नहीं कहता। और इसके बाद में थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यह ने दोबारा से सोल स्पिरिट की प्रोसेस को शुरू कर दिया होता है। और इस बारी यह इसे एक लड़की और एक बर्ड के ऊपर करता है और वाकई में ये इस बारी भी सफल हो जाता है और उस लड़की को बर्ड बीस्ट मिल जाता है। और ऐसे ही कई सारे लोगों को कई सारी स्पिरिट्स मिल जाती हैं और ऐसे ही करते करते रात हो जाती है। और अंत में जाके पता चलता है कि यहाँ की जो सक्सेस रेट है वो 91% है। मतलब कि जो 91 सोल मास्टर्स हैं उन सभी को ही अपनी अपनी स्पिरिट सोल्स मिल गई हैं। और वाकई में एक्सपेरिमेंट के पहले दिन ही इन्हें काफी बड़ी सफलता हाथ लगी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ये यहीं पे खत्म हो गया है। और अगर ये लोग स्पिरिट सोल सिस्टम को परफेक्ट करना चाहते हैं तो अभी यहाँ पे काफी सारी चीजें करने की जरूरत है। और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हमारा हुआ याओ जो होता है ये अपनी आंखों को बंद करता है और मेडिटेशन के स्टेट में चला जाता है क्योंकि इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो पूरी तरीके से खर्च हो चुकी थी। जबकि इस दौरान एल्डर जुआन, मिराट डीमन किंग और स्कारलेट किंग ये तीनों के तीनों ही मेडिटेट करने के दौरान याओ को गार्ड करते हैं। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नाजुक सी सुबह हो गई होती है जहाँ पे याओ भी अपनी मेडिटेशन से उठ गया होता है। जिसके तुरंत बाद ये सोल मास्टर्स को इन्वेस्टिगेट करने लगता है जिससे कि ये उनकी न्यू स्पिरिट सोल सिचुएशन का पता लगा सके और उन सभी से ही पूछता है कि आखिर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। और ये भी चेक करता है कि आखिर इनकी कंपेटेबिलिटी कैसी है स्पिरिट सोल्स के साथ। और इन सभी की जो स्पिरिट सोल्स के इश्यूज हैं उन सभी को एक्सप्लेन करके ये एक दूसरे के बीच में पीस बनाए रखने के लिए कहता है। जिसके बाद आफ्टरनून में हुआ याओ जो होता है ये ह्यूमन रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स को इनवाइट करता है और तो टॉप रैंकिंग सोल बीस्टों को भी। और जब सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए होते हैं तो यह कहता है कि डियर सीनियर्स, कल की जो हमारी सक्सेस रेट थी वो 90% थी जो कि ये प्रूव कर देता है कि मेरी जो रिसर्च है वो सफल हो गई है। और आज मैंने काफी केयरफुली इन्वेस्टिगेशन भी की है और जिन भी सोल मास्टर्स के पास स्पिरिट सोल्स हैं उनकी जो कंपेटेबिलिटी है स्पिरिट सोल्स के साथ वो काफी ज्यादा अच्छी है। और तो ये अपनी खुद की कॉन्शियसनेस के अनुसार लड़ भी सकते हैं और तो ये सोल मास्टर की कुछ एबिलिटीज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस रिसर्च के माध्यम से मुझे एक चीज का मालूम पड़ा है कि एक 100 ईयर सोल बीस्ट की जो सोल होती है वो सिर्फ एक ही सोल रिंग को देख सकती है। और इसका मतलब ये है कि ये इस सोल रिंग के अलावा फ्यूचर के अंदर सोल मास्टर को और ज्यादा सोल रिंग्स नहीं दे सकती है। और सोल बीस्ट के अंदर भी सोल मास्टर की तरह ही थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर का होना जरूरी है। और इस तरीके से जो फ्यूजन प्रोसेस होगी वो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। और अगर बात इनसे थोड़े से बड़े 1000 ईयर सोल बीस्ट की जाए तो उसमें सोल मास्टर की जो स्पिरिचुअल पावर की रिक्वायरमेंट होगी वो भी काफी हाई होगी। और जब फ्यूजन प्रोसेस हो रहा था तब मैंने दोनों ही साइड से एक तरीके की मेडिटेशन करवाई। और जैसे ही किसी सोल मास्टर को 1000 ईयर सोल बीस्ट स्पिरिट सोल मिल जाएगी तो सोल मास्टर के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि वो फ्यूचर के अंदर और भी स्पिरिट सोल्स को हासिल कर सके। और अगर इसके बाद 10,000 ईयर ओल्ड सोल बीस्टों की बात की जाए तो इन्होंने अपनी स्पिरिचुअल विजडम को खोल लिया होता है जिसकी वजह से ये बाकियों के मुकाबले काफी ज्यादा स्मार्ट हो गए होते हैं। इसलिए सोल मास्टर की इंटेलिजेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए क्योंकि इन सोल बीस्टों के पास भी अपनी खुद की इंटेलिजेंस आ गई होती है। तो जहाँ तक फ्यूजन प्रोसेस के दौरान ये कॉन्ट्रैक्ट करने से इनकार कर दें और इस वजह से मुझे भी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है इस फ्यूजन प्रोसेस के दौरान जिनसे कि मैं इन दोनों के ही बीच में एक इमोशनल बॉन्ड सा बना सकूं। इसलिए मैं सिर्फ अपने जैसे स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर को लेके ही श्योर हूँ जो कि 10,000 ईयर सोल बीस्टों के साथ मर्ज हो सकते हैं, नहीं तो वो दोनों मर्ज नहीं हो सकते हैं। और यह इन सारी बातों को डिटियन काफी गौर से सुन रहा होता है और यह कहता है कि जो 1000 ईयर सोल बीस्ट की स्पिरिट सोल होगी वो 2 सोल रिंग्स को दे सकती है जिसे सोल मास्टर नॉर्मली इस्तेमाल कर सकता है, जबकि बाकी की सोल रिंग्स को स्पिरिट सोल के द्वारा रख लिया जाएगा। और जब वो सोल मास्टर ब्रेक थ्रू कर लेगा तो इसे डायरेक्टली स्पिरिट सोल से एक और सोल रिंग मिल जाएगी। और 10,000 ईयर सोल बीस्टों को जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो उनकी इंटेलिजेंस होती है और बैटल के अंदर स्पिरिट सोल से खुद की इंडिपेंडेंट कॉम्बैट पावर को पोजेस कर सकती हैं जो कि एक सोल मास्टर से अलग होगी। और तो इसके अलावा 10,000 ईयर ओल्ड सोल बीस्ट स्पिरिट सोल जो है वो 3-4 सोल रिंग्स को दे सकती है। और उससे भी बढ़कर अगर सोल मास्टर किसी 10,000 ईयर सोल बीस्ट सोल को ऑब्टेन कर लेते हैं तो जब वो ब्रेक थ्रू करेंगे तो वो सीधे सोल एम्परर के लेवल पे पहुंचेंगे। और जब वो सोल मास्टर 7 रिंग के सोल सेंट पे पहुंचेगा तो उसे एडिशनल कुछ सोल स्किल्स मिलेंगी जो कि उसे सोल रिंग के द्वारा पहले मिल चुकी हैं, उनके अलावा होंगी। और जो
एडिशनल सोल स्किल होगी वो डायरेक्टली स्पिरिट सोल से अटैच होगी, जिससे कि स्पिरिट सोल को एक और एबिलिटी मिल जाएगी जो कि उस सोल मास्टर के लिए बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि उसे उसी की जैसी एक और नई 10,000 ईयर सोल रिंग मिल गई हो। और जब वो सोल मास्टर 7 रिंग्स पे पहुंच जाएगा तो उसे बस मार्शल सोल अवतार ही मिलेगा और इसके अलावा कोई और एडिशनल स्किल नहीं मिलेगी। और फिर रही बात उन सोल स्किल्स की जो कि स्पिरिट सोल के साथ अटैच होंगी, तो इस चीज का यही सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ तक कि अगर सोल मास्टर डायरेक्टली इन एडिशनल सोल स्किल को इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है, लेकिन तब भी इनकी जो स्पिरिट सोल्स हैं वो इनके लिए इन्हें इस्तेमाल कर सकती हैं और हमारे लिए बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि हम ऑटोमेटिकली सोल स्किल अटैक करवा रहे हो। और ये तो काफी बढ़िया बात है ना। तो डीटीएन कहता है कि इसके एडवांटेजेस तो वाकई में काफी अच्छे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर सोल मास्टर्स खुद ही इस कॉन्ट्रैक्ट को करें तो मतलब कि तुम्हारी किसी भी मदद के बिना सक्सेस रेट क्या होगी। तो यह कहता है कि मैंने भी इस मैटर के बारे में सोचा है, तो मुझे इतना तो विश्वास है कि फ्यूजन सक्सेस रेट जो है 100 ईयर सोल बीस्ट की, तो अगर इसे किसी और के द्वारा भी परफॉर्म किया गया तो उसकी भी सक्सेस रेट मेरी जितनी ही होगी। हालांकि अगर बात 1000 ईयर सोल बीस्ट पे आती है तो बेशक जो सक्सेस रेट है वो कम हो जाएगी, लेकिन ये सब कुछ एकदम एब्सोल्यूट नहीं है। और जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो बस इतना है कि दोनों ही पार्टीज एक दूसरे के साथ कंबाइन होने के लिए तैयार हो। और इस फ्यूजन की सक्सेस रेट को बढ़ाने का एक और तरीका है जो कि सोल मास्टर के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा है। और इस चीज को सुन के दूबूसी भी हैरान होता है और कहता है कि यह सच में ऐसा भी तरीका है। और सभी लोगों का ध्यान यह के ऊपर आ जाता है और यह कहता है कि सोल रिंग को लेने का टाइम को डिले किया जाए, मतलब कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर 4 रिंग्स वाला जो सोल मास्टर होता है, तो जब उसकी सोल पावर लेवल 50 पे पहुंचती है तो अगर उसे एक सोल रिंग मिल जाती है तो वो तुरंत ही एक सोल किंग बन जाएगा। लेकिन अगर उसे सोल रिंग नहीं मिलती है तो उसकी जो सोल पावर होगी वो लगातार इकट्ठा होती रहेगी तब तक जब तक कि वो सोल रिंग के लिए एक्सप्लोड ना हो जाए। और इससे काफी अच्छी इम्प्रूवमेंट होगी। और तो और कुछ सोल मास्टर्स अपने आप को रोक भी नहीं पाएंगे एक सोल रिंग को लेने से, लेकिन अगर सोल मास्टर ऐसा कर लेते हैं तो इनकी जो स्पिरिचुअल पावर होगी वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और एक आइडियल सिचुएशन के अंदर अगर कोई 4 रिंग वाला सोल मास्टर लगातार कल्टीवेट करता रहता है तब तक जब तक कि उसकी सोल पावर लेवल 60 तक नहीं पहुंच जाती है, वो भी बिना किसी सोल रिंग को हासिल किए, तो फिर बाद में जब उसकी जो फ्यूजन प्रोसेस होगी तो उस दौरान ये इसे आराम से कर पाएगा। और तो और सक्सेस रेट भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसलिए मैं गारंटी भी दे सकता हूँ कि यहाँ तक कि अगर बात 10,000 ईयर सोल बीस्ट सोल की जाए तब भी इसकी जो सक्सेस रेट होगी वो 80% से ज्यादा होगी। और एक बार जो ये फ्यूजन कंप्लीट हो गया तो वो तुरंत ही 2 सोल रिंग्स को हासिल कर पाएगा डायरेक्ट अपने स्पिरिट सोल कॉन्ट्रैक्ट से, और एक ही झटके में उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इस चीज को सुन के जुआनलाओ कहते हैं कि मुझे तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और अगर मैं स्टडी करता हूँ तो आखिर इसमें मुझे कितना समय लगेगा। तो यह कहता है कि मैं भी यही सोच रहा हूँ कि यही बेहतर होगा कि सभी लोग इसे सीख लें, क्योंकि पक्का कुछ सोल मास्टर को काफी ज्यादा दिक्कत होगी कि वो अपनी इच्छा और मन के ऊपर कंट्रोल कर सके, जिससे कि वो अपने आप को स्पिरिट सोल को हासिल करने से रोक सके। और अगर वो नहीं रोक पाते हैं तो ये जो फ्यूजन प्रोसेस होगी वो काफी ज्यादा डेंजरस हो जाएगी और दोनों ही पार्टीज के फेल होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। तो यही बेहतर होगा कि पहले से एक गाइड हो जो कि इसे आसान कर दे, जिससे कि दोनों ही साइड्स के प्रेशर को शेयर किया जा सके। तो जुआनलाओ कहते हैं कि तुम यहाँ पे एक लौते हो जिसे ये आता है, आखिर तुम सभी की मदद कैसे कर सकते हो इस फ्यूजन प्रोसेस के दौरान। तो यह कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं अपने दम पे ये नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इस काम के लिए कुछ लोग सुटेबल रहेंगे और काफी ज्यादा बेहतर होगा अगर वो लोग इस फ्यूजन प्रोसेस को गाइड करते हैं। तो जुआनलाओ पूछते हैं कि आखिर किस तरह के लोग सुटेबल होंगे। तो यह कहता है कि बिल्कुल मेरी जैसे, मतलब कि मेरी जैसे वो सोल मास्टर जिन्होंने स्पिरिचुअल पावर में महारत हासिल कर रखी हो। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और टारगेट तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।